नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। फलोदी के वकीलों ने आज आपसी सहमति और विश्वास का अनूठा उदाहरण पेश करते हुए अधिवक्ता संस्थान के चुनाव निर्विरोध करवाने में अहम भूमिका अदा की। आश्चर्यजनक रूप से सभी 6 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ। यह और भी काबिल तारीफ कदम कहा जा सकता है। हालांकि कल सभी पदों के लिए कुल 23 नामांकन भरे गए थे, लेकिन बार के प्रमुख वकील चाहते थे कि आम सहमति से निर्वाचन होना चाहिए। कल रात से प्रारंभ हुए प्रयास आज रंग लाए और सभी पदों पर सहमति बनने के बाद अन्य उम्मीदवारों के नाम वापस करवाए गए और इस प्रकार सभी की सहमति से लोगों के केस लड़ने वाले वकील अपने संगठन के चुनाव बिना लड़े निर्विरोध करवाने में सफल रहे। इसके उपरांत मुख्य चुनाव अधिकारी एडवोकेट अब्दुल मजीद खिलजी ने निर्वाचित पदाधिकारियों की घोषणा की। मजीद के अनुसार अध्यक्ष पद पर रेवंत सिंह राजपुरोहित, उपाध्यक्ष भवानी शंकर चांडा, महासचिव सिकंदर घोसी, सह सचिव कंवरलाल मेघवाल, कोषाध्यक्ष अनिल जोशी व पुस्तकालय सचिव पद पर गंगाराम प्रजापत निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। अध्यक्ष रेवंत सिंह पातावत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उन्होंने निर्विरोध निर्वाचन के लिए सभी सहयोगी अधिवक्ताओं का आभार जताया और कहा कि हम सभी के सहयोग से अधिवक्ताओं की समस्याओं का समाधान करेंगे। इस अवसर पर वरिष्ठ एडवोकेट पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम चांडा, श्री गोपाल व्यास के अलावा एडवोकेट मुल्ताना राम बिश्नोई, सुरेश कुमार जोशी द्वितीय, उगमा राम दुदानी, दीपक गौड़, जोधाराम बिश्नोई, समझदीन मंगलिया, कृष्णकांत चांडा, श्यामलाल जोशी, अयूब खान व भूपेंद्र कुमार भार्गव सहित काफ़ी संख्या में वकीलगण उपस्थित थे। गंगाजल न्यूज ने इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और अन्य अधिवक्ताओं से भी बातचीत की। फलोदी अधिवक्ता संस्थान के 2021 के लिए जो चुनाव हुए हैं वो सभी पदों के लिए निर्विरोध हुए हैं। वकीलों की जो एकता है वो यहाँ पर प्रकट हुई है और मैं ऐसा समझता हूँ कि भविष्य में भी ये एकता बराबर रहेगी। हमारी जो कार्यकारिणी बनी है वो कार्यकारिणी वकीलों के हित के लिए, वकीलों के समस्याओं के निराकरण के लिए जो भी काम किया जाएगा वो करेंगे। हमारे 2-3 बड़े इशू पहले से जो चल रहे हैं, एक तो चैम्बर की कमी है। चैम्बर्स के लिए पहले भी प्रयास किए हैं, आगे भी प्रयास जारी रखेंगे। दूसरा, अधिवक्ताओं के लिए कॉलोनी का प्लॉट आवंटन का कार्य है, वो भी विचाराधीन चल रहा है, उसके ऊपर भी हम पूरा प्रयास करेंगे और अधिवक्ताओं के जो भी समस्याएं हैं उसको मिल बैठ करके बराबर निराकरण का प्रयास करेंगे। ये सारे पदों पर जो है निर्वाचन निर्विरोध और सहमति से हुए हैं। मैं जो भी पदाधिकारी आए हैं हमारे बार एसोसिएशन के, उनसे अपेक्षा करता हूं कि जो भी अधिवक्ताओं के हित और कल्याण के लिए कार्य हैं वे उसके लिए सदैव तैयार और तत्पर रहेंगे और बार और बेंच का जो रिश्ता होना चाहिए उस रिश्ते को हमेशा के लिए अच्छी तरह से निभाने का प्रयास करेंगे। फलोदी अधिवक्ता संस्थान फलोदी के वार्षिक चुनाव 2021 के लिए मुझे चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया था। इस क्रम में मैंने 22 तारीख को चुनाव कार्यक्रम घोषित किया। 24 तारीख को नामांकन पत्र उम्मीदवारों से भरवाए गए, जिनमें 25 नामांकन पत्र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, सह सचिव और पुस्तकालय सचिव तो मुझे प्राप्त हुए। आज नामांकन पत्रों की जांच की गई, जिसमें एक नामांकन पत्र खारिज किया गया तथा 4 बजे तक आज नामांकन वापसी का समय रखा गया था। इस दौरान फलोदी अधिवक्ता संस्थान के सभी वरिष्ठ सदस्य और जूनियर अधिवक्ता सम्मिलित हुए और एक बैठक का आयोजन करके सभी अधिवक्ताओं ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन का आह्वान करते हुए अध्यक्ष पद पर श्री रेवंत सिंह जी पातावत, उपाध्यक्ष पद पर श्री भवानी शंकर चांडा, महासचिव पद पर सिकंदर घोसी, कोषाध्यक्ष पद पर अनिल जोशी, संयुक्त सचिव पद पर श्री कंवरलाल मेघवाल और पुस्तकालय सचिव पद पर श्री गंगाराम प्रजापत को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। धन्यवाद। अधिवक्ता संस्थान के निर्विरोध 2021 के लिए चुनाव होने के लिए सभी अधिवक्ता साथियों को और प्रत्याशियों को निर्विरोध चुनाव कराने के लिए बहुत बहुत बधाई और नवनिर्वाचित कार्यकारिणी से ये अपेक्षा की जाती है और पूर्ण विश्वास है कि जो काम पेंडिंग है उन कामों को ये आगे बढ़ाएंगे। और बार एसोसिएशन फलोदी के चुनाव हुए, जिसमें 23 पद फॉर्म भरे गए थे
और 6 पदों के लिए, और 6 ही पद है जो आज बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों ने, सभी सदस्यों ने मिलकर निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। चूँकि मुझे जनरल सेक्रेटरी पर, महासचिव पद पर निर्विरोध निर्वाचित किया है, सभी बार एसोसिएशन का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैंने अध्यक्ष पद के लिए फॉर्म भरा था, जिसमें सर्वसहमति से मैंने फॉर्म वापस लिया, जिसमें 2 फॉर्म भरे गए थे, एक रेवंत सिंह पतावत, एक मुल्ताना राम बिश्नोई, मैंने मेरा फॉर्म वापस लिया, विड्रॉ। भारतीय जनता पार्टी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनने व सुनाने के लिए पार्टी ने बड़े स्तर पर तैयारियां की थी। देश भर में जोरदार तैयारियां हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण के बाद कुछ किसानों से भी बात की। भाजपा की इस तैयारी को किसान आंदोलन के नज़रिए से भी देखा जा रहा है। भाजपा जोधपुर देहात जिला के 15 मंडलों व 11 पंचायत समिति मुख्यालयों तथा बूथ स्तर तक प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए पार्टी ने व्यवस्था की। जिलाध्यक्ष मनोहर लाल पालीवाल व जिला महामंत्री जसवंत सिंह इंदा ने बापे ने कार्यकर्ताओं व किसानों के साथ प्रधानमंत्री का भाषण सुना और स्वयं भी संबोधित किया। फलोदी मुख्यालय पर मेड़ क्षेत्रीय सरकार सभा भवन में विधायक पब्बा राम बिश्नोई, रतन मेघवाल, विक्रमादित्य सिंह, सुनील गौड़, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष माधु सिंह देवड़ा, रमेश थानवी, नेता प्रतिपक्ष नगरपालिका अशोक सिंह राजपुरोहित, दिलीप शर्मा, हरनारायण पालीवाल, देव प्रकाश भार्गव, पार्षद नरेंद्र सिंह शेखावत, चतुर्भुज सोनी, मुरली मनोहर गुजिया, दिनेश सोनी, कृष्णाराम पूनिया, मोहम्मद रफीक आदि उपस्थित थे। उपस्थित जनों ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। बाप में भी आज जयंती समारोह के तहत कई कार्यक्रम हुए। भारतीय किसान संघ तहसील बाप अध्यक्ष हनुमान अमरानी ने बताया कि बाप में भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन लाइव सुना गया। इस अवसर पर भाजपा नेता आईदान राम मेघवाल, खीम सिंह सिसोदिया आदि उपस्थित। घंटियाली में भी अनेक स्थानों पर प्रधानमंत्री का भाषण सुना गया। ग्राम पंचायत कार्यालय में सामाजिक कार्यकर्ता मनोज पंचारिया चाकू, भाजपा मंडल अध्यक्ष जांबा बालकृष्ण महाराज, क्षेत्र प्रभारी जगदीश बिश्नोई, ठाकुर वीर बहादुर सिंह चाकू, मास्टर खीमराज चौधरी नारायणपुरा, मोती पंचारिया चाकू, भगवान सिंह घटियाली, भंवर सिंह पातावत, देवी सिंह पातावत आदि मौजूद रहे। सभी ने अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और पुष्प अर्पित किए। आज हमें अपने सब्सिडाइज रेट माथे या यूं समझ लो कि अपने मुद्रा पर इन्फ्लेशन है 0.5% है 0.5% मोने पर 0.5% इंटरेस्ट हिसाब हूँ केसीसी मिल रही है, जिक्र माने स्टेट गवर्नमेंट चाहे सब्सिडी छोड़ दो, अगर सब्सिडी भी मिले तो बिना ब्याज आप केसीसी सुविधा हुई वो हम आप ट्यूबवेल पे करवा सको और सब चीज जमीन रे हिसाब हूँ आप उन्नत बीज वगैरह सब चीजों को कर रहा हूँ। और आ देन है किसानों की बहुत बड़ी देन हुई। वो परिणाम कहो वो परिणाम आयो कि 9-10 री जिका भी मंदी ही। कांग्रेस नेता महेश व्यास ने आज बावड़ी कला व बावड़ी खुर्द में जन सुनवाई की और समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन ग्रामीणों को दिया। बावड़ी कला पहुंचने पर युवाओं ने 21 किलो फूलों की माला व साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। ग्रामीणों ने सभी अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। बावड़ी कला सरपंच भैरू सिंह राजपुरोहित, चैन सिंह, अशोक सिंह, गोपाल सिंह, लाल सिंह, अमृत सिंह सहित काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। इसके बाद बावड़ी खुर्द में जोगमाया के दर्शन कर मंदिर प्रांगण में जन सुनवाई की गई। इसमें प्रमुख रूप से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ग्रामीणों ने मांग की। जनसभा को शांतिलाल थानवी, आंसूलाल रामचंद्र, पार्षद अशोक व्यास, गजराज सिंह रायसर, कर्ण सिंह राजपुरोहित, मगन बा आदि ने संबोधित किया। इस अवसर पर सरपंच सुरजाराम, मनोहर सिंह, पूनम सिंह, जसवंत सिंह, बेरीसाल सिंह, धन सिंह सहित काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। यातायात पुलिस द्वारा वाहनों की जांच का अभियान जारी है। आज यातायात पुलिस दस्ते ने पुलिस थाना के सामने और नागौर चौराहे पर वाहनों की जांच कर कार्रवाई की। प्रभारी ओम सिंह खोजा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान हेलमेट नहीं लगाने, सीट बेल्ट नहीं लगाने और वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने वाले 17 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए चालान किए। उन्होंने बताया कि 8 वाहन जब्त भी किए गए। इस दौरान उनके साथ हिंगलाज चारण, जितेंद्र कुमार व इंटरसेप्टर चालक राजाराम रहे और अभियान में सहयोग किया। खोजा ने वाहन चालकों से अपील की है कि दोपहिया वाहन चालक मास्क और हेलमेट लगाकर रखें तथा वाहन के कागजात भी अपने पास रखें। सलाह अच्छी है, माननी चाहिए। एडीएम हाकम खान ने आज बाप पंचायत समिति की घटोर पंचायत में चल रहे नरेगा कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण किया। सुमारी नाड़ी पर निरीक्षण के दौरान आधे श्रमिक गायब हुए। हाकम खान ने मेट को निर्देश दिया कि पूरा काम पूरा दाम को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन चौकड़ी नाप कर पूरा काम करवाया जाए ताकि मजदूर को पूरा पैसा मिले। प्रत्येक श्रमिक के मास्क होना जरूरी है, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए।
ताकि मेडिकल किट भी नरेगा स्थल पर अनिवार्य रूप से हो। एडीएम ने बाप गांव में रिंग रोड पर निर्माणाधीन राजकीय महाविद्यालय भवन निर्माण का कार्य का भी निरीक्षण किया। मजदूरों की कम संख्या को देखते हुए मंथर गति से काम चलने पर उन्होंने रोष जताया और ठेकेदार को हिदायत दी कि समय अवधि में पूरा होने के करीब 1 साल बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने श्रमिक संख्या बढ़ाने और तराई का काम पर पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए। नागौर रोड स्टेट हाईवे खींचन के पास धंजे की ढाणी में आज जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदे के पहुंचने पर ग्रामीणों ने माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। धनदे ने ग्रामीणों को इस कोरोना काल में मास्क लगाए रखने और आपस में दूरी बनाए रखने का भी आग्रह किया। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की भी सलाह दी। इस अवसर पर गोवर्धन जयपाल एडवोकेट, कमल कड़ेला, हीराराम, पप्पाराम, रेखाराम, किशन कुमार, लक्ष्मण इनखिया, मांगेलाल कड़ेला, मदनलाल, लुम्बाराम, उत्माराम आदि ग्रामीण उपस्थित रहे। धनदे ने आज फलोदी व लोहावट विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदारी। खींचन में नागौर रोड स्टेट हाईवे पर स्थित पुलिस चौकी के सामने से प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में ओवरलोड वाहन गुजरते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। न ही चौकी में कोई स्टाफ मौजूद रहता है। एक कर्मचारी के भरोसे पुलिस चौकी चल रही है। खींचन स्टैंड पर दुकानदार एवं ग्राहक लोग और ग्रामीण बिना मास्क के घूम रहे हैं। उनके खिलाफ भी आज तक पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। नागौर जाने वाले हाईवे पर दिन भर बड़ी संख्या में गुजरने वाले ओवरलोड वाहन कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त वाहन चालक इस कदर वाहनों को भरकर पुलिस चौकी के सामने से गुजरते हैं कि बिजली की तारों को छूते छूते बच जाते हैं। कभी ओवरलोड वाहन के जरिए कभी कहीं को सर्विस लाइनों को तोड़ा जा चुका है। इसको लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। फलोदी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 26 दिसंबर को 4 घंटे बिजली बंद रहेगी। जेएन प्रेमराज जांगीर ने बताया कि CTGSS पर रखरखाव का कार्य इस दौरान किया जाएगा, इसलिए इससे जुड़े आदर्श नगर, RCP कॉलोनी, रायका बाग, पत्थर रोड, गोविंद चौक, नई सड़क, धोलावाला, लक्ष्मीपुरा, बापू नगर, मोहन चंगानी नगर, कृषि मंडी, दूध डेयरी, नागौर चौराहा व बीकानेर रोड पर सुबह 9 से 1 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद। भारतीय किसान संघ का सदस्यता अभियान जारी है। आज गांव मयाकोरिया, बागजी का पार व जैमला में जिलाध्यक्ष नरेश व्यास की अध्यक्षता में किसानों की बैठकें हुई, जिनमें अध्यक्षों का चुनाव किया गया। व्यास ने बताया कि किसानों में संगठन को लेकर भारी जोश है और हजारों की संख्या में किसान संघ की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मयाकोरिया में हनुमानाराम बिश्नोई, बागजी के पार में खीम सिंह राजपुरोहित व जैमला में गोमाराम को ग्राम इकाई अध्यक्ष चुना गया। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें आज्ञा। धन्यवाद।